हम लोग ने एडिटेबल स्प्लाइन से रिलेटेड चीजों को पढ़ा था, ठीक है। तो मैंने इसमें देखो एडिटेबल यहाँ पे जो टूल्स है, बहुत सारे इसमें भी टूल्स है देखो। एक तो हमने आ, चीजें बताया था कि लाइन अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो लाइन के ऑप्शंस में एक डिलीट कर रहा हूँ, कॉर्नर कॉर्नर रख रहा हूँ। लाइन अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ शिफ्ट प्रेस करके, तो ये लाइन टूल में हमको बहुत सारे वर्टेक्स मिलते हैं, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर में हमने सब रिकॉर्डिंग में बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ तो अपने को क्या इसमें नहीं मिलता है, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करनी पड़ती है, तब जाके वो सारे टूल्स आते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ क्या दिख रहा है, उसके पैरामीटर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो रेंडरिंग का यहाँ पे ऑप्शन है, रेंडरिंग मैंने बताया था कि अगर ये ऑन कर दोगे तो इसमें थिकनेस आ जाती है इस तरीके की, ठीक है। तो अगर इसको आप ऑफ करोगे तो वैसा वायर हो जाएगा। अब इसको, इसमें वर्टेक्स का ऑप्शन नहीं है, देखो इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे तो देखो दिख रहा है वर्टेक्स एजेस स्प्लाइन सब मिल रही है। इससे हमको क्या फायदा होता है, जैसे मैंने वर्टेक्स सेलेक्ट किया, वर्टेक्स में हमको यहाँ पे मिलता है फ्लेट का ऑप्शन। देखो ये तीन चार ऑप्शन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसको हम फ्लेट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, कोई भी शेप को। अब ये सब चीजें इसमें नहीं मिलेगी, तो हमको यहाँ पे कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करना होता है, ठीक है। अब देखो वर्टेक्स मिल गया, वर्टेक्स मिला, इसको मैं एक तरफ से इसको और ऐसे दोनों को सेलेक्ट किया, और यहाँ से देखो शेम्फर करेंगे तो ये शेम्फर भी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट किया यहाँ से, सिंगल भी कर सकते हैं, फ्लिट किया तो फ्लिट कैसा है, राउंड करता है ऐसे, दिख रहे हैं ऐसे। तो हमको बहुत सारी चीजों में ये दोनों ऑप्शंस के बड़े जरूरत पड़ते हैं। और एक आउटलाइन, देखो आउटलाइन अभी यहाँ पे क्या है, डीएक्टिवेट है, एक्टिवेट नहीं है, समझ गए। ये कब एक्टिवेट होता है, जब स्प्लाइन पे आप रहोगे तो ये एक्टिवेट होता है, बाकी वो दोनों देखो डीएक्टिवेट हो गए। तो ये फंडा समझना है कि फ्लिट वर्टेक्स के साथ ऐड होता है, सेगमेंट के साथ देखो तीनों ही गायब हो गए, ठीक है। तो सेगमेंट में अपने को सिर्फ लाइन को क्रिएटेशन अटैच ब्रेक करना है, ये सब चीजें, जैसे रिफाइन और इसमें हमको ऐड करना है, हम ऐड कर सकते हैं, वर्टेक्स में भी मिलेगा ये। तो इसमें इरिटेबल स्प्लाइन में अपनी काम की चीजें जो बनाने वाली है, वर्टेक्स और स्प्लाइन में ज्यादा मिलेंगे। देखो इसमें सबसे ये सेलेक्ट किया तो तुमको यहाँ पे आउटलाइन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसे। ये आउटलाइन ऑफसेट जैसा काम करता हाँ, है। तो किसी भी 2D शेप में अगर आपने यहाँ से अगर मान लो स्टार लिया ऐसे, ठीक है, और मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कर दिया, क्योंकि इस पे भी नहीं आता, सिर्फ लाइन पे एडिटेबल स्प्लाइन पहले से अप्लाई रहती है, बाकी किसी पे नहीं रहती। और याद रखना सिर्फ 2D की शेप पे एडिटेबल स्प्लाइन अप्लाई होती है, 3D के ऑब्जेक्ट पे नहीं। यानी अगर ये नहीं कि आप यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर दिए या प्लेन ड्रॉ कर दिए और उस पे एडिटेबल स्प्लाइन ढूंढते रहो, ठीक है, यहाँ से तो एडिटेबल स्प्लाइन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैंने ये ड्रॉ किया, इधर सेलेक्ट किया, मॉडिफाई में गया, वर्टेक्स सेलेक्ट किया, मैं ऐसे वर्टेक्स को सेलेक्ट करके ऐसे कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्शन ऐड कर रहा हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से, अभी देखो ये एक्टिव हो गया, ठीक है। फ्लिट कर रहा हूँ यहाँ से, दिख रहा है, ये फ्लिट हो गया ऐसे। अब मेरे को यहाँ पे आउटलाइन चाहिए इसका। वैसे तो हम इसको अगर देखो शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ दोनों का, ये इसको अगर मैं, देखो एक चीज समझो, मैं इसको यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड देता हूँ, एक्सट्रूड है यहाँ पे, ठीक है। एक्सट्रूड क्या करता है, 2D से चीजों को 3D में कन्वर्ट करता है। एक्सट्रूड क्या, तो देखो यहाँ पे एक पैरामीटर दिया, हमने इसको यहाँ पे बढ़ा दिया इसे। लेकिन अगर मैं इस पे यहाँ से स्प्लाइन में जाके सेलेक्ट, देखो यहाँ से भी हम जा सकते हैं और वही चीज इधर भी मिलेगी, ठीक है। तो इस पे क्लिक करोगे तो ये स्प्लाइन पूरा एक साथ इसको सेलेक्ट करता है। अब मैं इधर आया, आउटलाइन के ऑप्शन देखो यहाँ पे एक्टिव हुई, ये सब डीएक्टिवेट हो गए, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे किया 200 एंटर, सॉरी बहुत बड़ा हो गया क्योंकि उस साइज में छोटा है, मैं ऐसे रैंडम बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ऐसे। बाहर की तरफ भी करेंगे तो देखो माइनस की वैल्यू जा रही है। तो अभी कभी देखो जैसे मैंने इसको 6 mm किया, तो फिर से वो अपने नॉर्मल कंडीशन कंडीशन में आ जाती है, जीरो हो जाता है। अब ये नहीं कि अब इसको यहाँ से करोगे तो फिर वो वही लेगा ऐसे। हाँ, जीरो तो से अगर स्टार्ट। ऐसा हो गया कि आपने बाहर चला गया, आपको अंदाजा नहीं मिला कि ये बाहर जाना चाहिए अंदर जाना था, तो कंट्रोल Z कर लो, ठीक है, ऐसे। फिर इसको वापस
यहाँ से अभी अपने को 6 कर दिया तो ये अंदर साइड आ गई। हम्म, ठीक है ऐसे। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, अब भी मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा तो ये पोर्शन हॉलो हो जाएगा, ये सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, एक्सट्रूड किया इधर। ठीक है। हम्म। हाँ, ये हो गया। अब इसमें कुछ ऑप्शन देखो, ट्रिम का भी है उसमें। ये वाला जो ऑप्शन है सेकंड वाला, वो अपना हम लोग को सीलिंग में जब कोव बनाना होता है हाँ, उसके लिए काफी काम आता यस। अभी जो आप है। जो इसके पहले वाला लेक्चर है ना, वो सारे में मैंने यही यूज ये किया है। यूज। समझ गए ना, उसको हम्म, आउटलाइन बढ़ा बढ़ा के, तो वो सही। देखना वीडियो को जरा। हम्म, अच्छा, अभी यहाँ पे जैसे देखो, मैंने ना एक इसमें अटैच का ऑप्शन है। जैसे मैंने यहाँ पे एक जाली की डिजाइन बनानी है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ से हमने इसकी लेंथ और विड्थ बढ़ानी है, किधर गई, ये रहा। मैं इसको 2400 8 फीट का किया, और इसको हमने कर दिया 750। ठीक है, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है। अभी मेरे को इसमें, अगर मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, मैं शिफ्ट प्रेस किया, अगर मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बॉक्स बन जाएगा। मैंने इसको डिलीट किया। अगर मैं इसको यहाँ पे रेक्टेंगल लेता हूँ, ऐसे ग्रिड ऑफ किया, ऐसे हमने किया। ठीक है, और ऐसे, ऐसे कुछ रेक्टेंगल ड्रॉ किए हमने। ठीक है, देखो इस तरह से डोर पे ग्लास के पैनल वैसा डिजाइन रहता है। अगर मैं इसकी पूरी की कॉपी बना लेता हूँ। ठीक है, पूरी की कॉपी बना लेता हूँ। मैंने इनको सबको सेलेक्ट किया एक साथ। सर हमें कॉपी बनाना क्यों जरूरी होता है? जब भी हम कोई कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन बना देते हैं हाँ हाँ, तो कॉपी क्यों बना के रखते कॉपी इसलिए बनाते हैं कि अभी मान लो मेरे को इधर आउटलाइन देना है, तो एक कॉपी बना लिया उसका, और उसमें निश क्रिएट करने के लिए। हैं? समझ गए। हम्म, नहीं तो तुमको फिर ना वो, अभी जैसे कभी तुम मेरा इसका पहले वाला लेक्चर तुम देखना, मैं बार बार ना कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी कर देना, हाँ। इसलिए कर रहा हूँ कि उसमें ना हमको निश क्रिएट करना है सीलिंग में। हम्म। अभी कैसा होता है कि तुमको थोड़ा, सेम साइज का मेजर वापस नहीं पड़ेगा, हाँ या हाँ, कॉपी करके इजी हो देखो जाता है इसकी। स्केचअप में हमको एक कमांड मिलता है, ऑफसेट। हम्म, तो कोई भी चीज है ना, एक चीज मैं समझाता हूँ, देखो मेरे पास ये एक लॉबी का डिजाइन है। ठीक है, हम्म, मैं यहाँ पे ये सीलिंग बनाया, मैं उड़ा देता हूँ। मेरे को करना ये है कि मेरे को यहाँ से एक सीलिंग बनानी है। मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन लिया, और इसको एक पुश पुल किया ऐसे। ठीक है, ग्रुप किया, यहाँ नीचे आया ऐसे। अब मेरे को यहाँ पे देखो, ये स्केचअप ऑफसेट का देता है, ऐसे दिख रहा है। हम्म, यहाँ से हमने इसको कट कर दिया, इधर से किधर से भी चाहो, ऊपर से भी ऐसे हम ऑफसेट कर सकते हैं ऐसे। हमको यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, इधर से ऐसे दिख रहा है। हम्म, और इसको पुशफुल कर दिया ऐसे, तो हमारे ये तो देखो इधर से ही निश बन गया ना हम्म, ऐसे। तो उसमें भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या होता है कि अभी ये तो सिंपल था, लेकिन अगर मैं कंट्रोल जेट कर रहा हूँ, राउंड शेप में भी अगर करना है अपने को, मान लो इसे हमने एक सर्कुलर बनाया से। ठीक है, और मैं इसको कट कर दिया इधर, ये क्या करता है, मैं इसको हाइड करता हूँ, इधर से भी ऐसा सिलेक्ट किया, ऑफसेट दिया ऐसा दिख रहा है, हम्म, और फिर एक और ऑफसेट दिया ऐसे। तो ये पोर्शन पे भी, ठीक है, हम्म, निश बन गया ना ऐसे। हम्म, और ऊपर से अगर मैं पैक भी कर दूं ऐसे, तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसको हम्म, इरेज कर दो ऐसे। नीचे से हमारा निश क्रिएट है, और अगर मैं थोड़ा सा इसको पुश पुल कर दूं, और ठीक है, यहाँ से, तो हमको स्केचअप ये कमांड देता है, बट मैक्स में अपने को ऐसा पुश पुल और ये सब नहीं कर सकते ये सब। अब मैक्स में ना मेरे को ये यहाँ से यहाँ तक का एक पोर्शन अलग लेके जाना है। इसलिए हम कॉपी करके रखते हैं ताकि उसको हाँ, वो कहते थे आउटलाइन बढ़ा के यस, फिर वो। आउटलाइन वो मैक्स में ट्रिक है। हम्म, समझ गए। नहीं तो अब या तो तुम ऑटो कैड बना के ट्रेस करो, बहुत लंबा मेथड हो जाएगा वैसे। बट मैक्स में मजबूरी है कि अपने को करना पड़ता है, ये 2D शेप में ये हम कर सकते हैं ऐसे। तो मैंने कॉपी इसलिए बनाया कि इधर मेरे को देखो, मैं एक रेक्टेंगल बनाया, इसमें मैंने कुछ रेक्टेंगल बनाया। अगर मैं इनको सबको एक्सट्रूड करता हूँ,
यहाँ पे देखना, एक्सट्रूड किया तो सब एक्सट्रूड हो गए। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट अलग हो गया है, इसको अलग किया, उसका भी पैरामीटर अलग कर दिया ऐसे। बट मैं चाहता हूँ कि ये पोर्शन मेरा हॉलो हो जाए। तो किसी एक को सेलेक्ट करो, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कर दो। यहाँ एक ऑप्शन मिलता है अपने को, अटैच। इसको इससे अटैच कर दो, ठीक है। सबको अटैच कर दो। जैसे अटैच करोगी, इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ से हमने किया इसको एक्सट्रूड। अब देखो, एक गलती ये हो गई कि मेरे को यहाँ पे ना ग्लास बनाना था, तो मेरे को अब एक एक बनाना पड़ सकता है, समझ गई। लेकिन अगर मैं पहले ही कॉपी कर लिया होता, देखो मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, ठीक है। अटैच से पहले, मैं अटैच से पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इसको फ्रंट व्यू में कॉपी कर लेता हूँ, ऊपर रख दिया ऐसे, ठीक है, समझी। अब ये एकदम, क्योंकि मेरे को, अब देखो इसको सेलेक्ट किया, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन, ये किया और अटैच कर रहा हूँ, अटैच, ये अटैच हो रहा है, ठीक है। और इसको एक्सट्रूड किया हमने, ठीक है। हमने इसको एक्सट्रूड कर दिया ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब मेरे ये सब बचे ना, सेलेक्ट किया, डायरेक्ट इनको एक्सट्रूड करना है। मान लो इसको मेरे को वुड का मटेरियल देना है, मैं यहाँ से वुड दे देता हूँ, ठीक है। इसको तो ग्लास देनी है इनको, इसको सेलेक्ट किया, डायरेक्ट एक्सट्रूड कर रहा हूँ, ठीक है। इसको हमने 10 mm का ऐसे किया, और थोड़ा और कम कर लेता हूँ। तो इसको मैं, मान लो हमको ग्लास का सबका एक ही मटेरियल देना है ऐसे, हमने ये दे दिया, दिख रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट सिर्फ ला के इधर रखना है, ओवरलैप भी नहीं होगा। नहीं तो मेरे को क्रिएट करना पड़ता ना एक एक, समझे। तो थोड़ा ये स्मार्ट वर्क करना पड़ता है अपने को, कि कॉपी करे जहां आपको लगे कि यार अपने को कॉपी करना पड़ जाएगा। अभी क्या होता है कि एडिटेबल स्प्लाइन एक बार जब अप्लाई कर दी ना, तो अटैच डी अटैच करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। और वही चीज एडिटेबल पॉली में भी होता है। अभी स्केचअप में क्या है कि आप कोई भी सरफेस कॉपी पेस्ट कर सकते हो, सेलेक्ट कैसे, कंट्रोल सी और एस्केप करके शिफ्ट वी पेस्ट प्लेस कर लिया हमने, ठीक है, इसको हाइड कर दिया। वापस इसको हम कॉपी बना सकते हैं। तो ये इसमें ट्रिक है कि इसमें अपने को ज्यादा टाइम नहीं लगता कॉपी पेस्ट करने में, समझे। लेकिन उसमें अटैच करो, डी अटैच करो, फिर सरफेस जो है खराब भी होता है उसमें। तो ये है कि ऐसे इसलिए हमने करना होता है। तो समझा ना, अटैच का फंडा क्या है, कोई भी शेप हो। अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, रेक्टेंगल लिया यहाँ पे, ऐसा मैंने एक रेक्टेंगल लिया, इसमें हमने यहाँ पे स्टार, ठीक है, या कोई डोनट भी हम डाल सकते हैं ऐसे। अच्छा, पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ रेक्टेंगल ऐसे, ठीक है, और ऐसा कुछ हमने क्रिएट किया, ठीक है। ठीक, मैंने ऐसे इसको थोड़ा सा लेंथ वाइज, ठीक है। अब देखो, ये सब, अब एक रेक्टेंगल, ये सब अलग अलग रेक्टेंगल है। अभी मैं अगर इसको एक्सट्रूड कर दूं तो सारे अलग अलग अपने अपने हो जाएंगे। बट मेरे को इसमें करना ये है कि अभी देखो, पहले मैं इनको ही अटैच करता हूँ, इसको नहीं। चलो इसको भी साइड में थोड़ा कर लेता हूँ, कंफ्यूजन आएगी। मैंने इनको सेलेक्ट किया, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन, और यहाँ से हमने इसको किया अटैच। तो किसी ए आउट ऑफ द फोर किसी एक को ही कन्वर्ट करना रहता है ऐसा। हाँ, किसी एक को भी करो, फिर वो अटैच करो, तो एक सब अटैच हो जाते हैं इससे। अब ये अटैच हो गए। अब यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अपने को स्प्लाइन। स्प्लाइन के अंदर होगी तो यहाँ पे तुमको ट्रिम का ऑप्शन मिलेगा। अब देखो, जैसे मैंने इसको यहाँ पे से ट्रिम कर सकते हैं ऐसे, हाँ, ऑटोकेट जैसा। समझ रहा हूँ। लेकिन अटैच होना पहले जरूरी है। हम्म, अगर अटैच नहीं करोगे तो ट्रिम नहीं होएगा। तो इसमें हमको सिंगल सिंगल ही ट्रिम करना होता है, ऐसे हम लोग ऐसे खींच के एक साथ नहीं नहीं, नहीं। ऑटोकेट जैसा नहीं, वो भी इसमें बहुत जगह पे होता भी नहीं है। लेकिन ये तो ट्रिम तो कर दिया। अब एक प्रॉब्लम देखो, मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। इसकी एक कॉपी बनाया हम्म, मैंने ने इसको सब जगह ट्रिम कर दिया, लेकिन एक चीज समझो, मैंने ना यहाँ पे भी वर्टेक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखो कुछ डॉट जो है व्हाइट दिख रहा है, कुछ येलो दिख रहा है। हाँ, वो कभी हुआ जब ट्रिम होने के बाद। होने के। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन यहाँ से चल के आ रही है, यहाँ पे आकर के यहाँ पे जो है ना,
इसका ज्वाइंट अलग हो रहा है, देखो यहाँ से दिख रहा है, सॉरी, दिख रहा है, ये हाँ वेल्ड नहीं है, हाँ ये वेल्ड नहीं है। अगर देखो जहाँ पे व्हाइट है, मैं हाँ। अगर यहाँ से इसको हटाऊं तो देखो, तो देखो वो वहां पे भी है, लेकिन दिख रहा है जहाँ जो येलो वाले हैं, हाँ। व्हाइट वाले जहाँ पे हैं, देखो, वो दोनों लाइन साथ में चल रहे ये हैं। वेल्डेड है वो। जो येलो है तो वो अगर हटाऊंगा तो क्या हो रहा है, अलग हो गया, दिख रहा है। हाँ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका समझना। अब मैंने ट्रिम किया तो ये देखो दिख रहा है, बट मेरे को पूरी को एक पूरा वेल्ड करना है स्प्लाइन जैसे एक ही में। तो सबको एक साथ सेलेक्ट करो ऐसे, यहाँ पे। अच्छा, अगर वेल्ड ना करता और डायरेक्ट एक्सट्रूड कर देता तो क्या प्रॉब्लम होता, देखो, ये भी मैंने वेल्ड नहीं किया, इसको वेल्ड कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी देखो सेलेक्ट किया, मॉडिफाई में, वर्टेक्स में गया, ये दिख रहा है उसी का कॉपी था। तो मैंने नीचे वाले को सिलेक्ट किया, और यहाँ से वेल्ड का ऑप्शन आता है वर्टेक्स पे रहते हुए, ये देखो, यहाँ पे वेल्ड किया, ये क्या हो गया, वेल्ड हो गया। बट अभी भी कुछ कुछ पॉइंट्स येलो है ना। हाँ, मैं एक बार वेल्ड करके, अब ये कंफर्म कैसे करेंगे, जब मैं इसको यहाँ पे एक्सट्रूड करता हूँ, एक्सट्रूड, तो देखो ये पूरा सॉलिड हो गया, हाँ। यानी सब वेल्ड था। अगर एक भी जगह नहीं रहती ना, भले ये लोग दिख रहा है, दिखने दो, लेकिन अगर नहीं होता तो इसको ये ना, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, सेलेक्ट किया, डायरेक्ट मैंने एक्सट्रूड कर देता हूँ, ये देखो दिख रहा है, ये हॉल हो गया, सिर्फ लाइन को उसने एक्सट्रूड किया। और ये हाँ। प्रॉब्लम अपना स्केचअप में भी होता है, जब आप कभी लैंडस्केप बनाओ तो पुश पुल करो तो प्रॉपर होता ही नहीं, हॉलो रह जाता है इधर से। तो वो, उसमें भी यही प्रॉब्लम है कि उसमें भी प्लगइन आती है वेल्ड की, समझ गई। तो उसमें वेल्ड, इसमें शायद है होगा मेरे पास, हाँ, देखो मैं तुमको इधर भी वेल्ड का थोड़ा बता देता हूँ, विंडो एक्सटेंशन, ये एक प्लगइन है, ठीक है, इसका नाम है वेल्ड, इसमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। ये देखो इधर आया वेल्ड, ठीक है। इसका काम क्या है, अगर मैंने यहाँ पे एक आर्क बनाया, ठीक है, ऐसे, और एक आर्क हमने ऐसे बनाया, अब मैं, ये क्या है, अलग अलग है ना, मैं इसका ऑफसेट भी लूंगा ना, तो ये देखो, दिख रहा है, दोनों अलग अलग होंगे। लेकिन दोनों को सेलेक्ट करके अगर यहाँ से हमने किया वेल्ड, ठीक है, तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ऑफसेट करोगी, ठीक है, तो दोनों का एक साथ ऑफसेट रहेगा। अब मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके खुशबू, समझा। तो वेल्ड का काम दो लाइनों को जोड़ने का है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है, अभी मैंने ना, अभी इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं अभी एक्सट्रूड डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इसमें से हमने डिलीट कर दिया ये। अब इसको मैं इसके अंदर लेके आता हूँ, ठीक है। ये एक स्प्लाइन है। अभी ये देखो, इसको थोड़ा आर आर प्रेस करके सेंटर से हमने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया यहाँ पे, और इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऐसे मैं इसको कॉपी बनाया, और मिरर कर देता हूँ ऐसे, और थोड़ा ऐसे, ठीक है, एक इधर, इसको सिलेक्ट किया यहाँ से ऐसे, ऐसे नंबर्स 3 4, आर प्रेस करके सबको ऐसा एक साथ स्केल कर सकते से। ये लोग कभी कभी ऐसे वॉल पे ऐसा पैनलिंग रहता है, तो मैं इसको सेलेक्ट किया यहाँ से किसी एक को, इसमें क्योंकि एडिटेबल स्प्लाइन अप्लाई है ही, तो अलग से करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ से अटैच करते जाओ। एक अटैच मल्टीपल है, अटैच मल्टीपल में क्या होगा, देखो, सारे रेक्टेंगल लाइन सब आ जाएंगे जितने भी सीन पे है, ये सब आ जाएंगे यहाँ तो पे। उसका पहले हमको नाम नंबर याद करना पड़ेगा कि हाँ, कौन सा है। तो अगर मैं, वैसे तो बहुत ज्यादा है तो अटैच अलग फाइल में बना लो,
लेकिन अगर अभी इसी में कर रहे हैं तो ये ज्यादा है नहीं तो मैं यहाँ पे। अच्छा देखो एक चीज समझो, इसको अगर मैं कर रहा हूँ कन्वर्ट टू रिटेबल स्प्लाइन, ठीक है, और फिर अटैच मल्टीपल कर रहा हूँ, तो इसके अंदर वाली जितनी देखो लाइन भी है ना यहाँ पे, सब इसको अलग छोड़ अलग। दो, इसको सबको ऐसा सेलेक्ट करो अलग अलग, अटैच, तो देखो ये सब अटैच हो गए एक साथ, ठीक है ना। बस लेकिन यही इसे वाला वो नहीं हो रहा। ये रह गया ऐसे, ठीक है, नहीं वो ये वाला भी नहीं है। क्योंकि उसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया है ना, वो 3D ऑब्जेक्ट बन चुका है। और ये दोनों, अच्छा ये ये भी भी 3D एक्सक्लूड बन, किया हुआ है इसमें। जो ऑब्जेक्ट जिसपे एक्सट्रूड अप्लाई हो चुकी वो अटैच वो नहीं नहीं है। है। हाँ, समझ गई। तो ये मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से वर्टेक्स में जाके, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है, ये हो गया, पूरा एक पीस बन गया इधर। हम्म। अभी अब इसको जब आप एक्सट्रूड करोगे, देखो, ठीक है, हम्म। ऐसा गैप क्रिएट हो जाएगा ऐसे। और यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, और अगर अटैच नहीं कर रहा तो सब और भी कॉपी करके ऐसा कर सकते, ठीक है, तो एक्सट्रूड, ट्रिम का फंडा समझ गया ना क्यों होता है हम्म। ऐसे। अगर ये देखो नहीं रहता, वेल्डेड नहीं रहता, तो ये यहाँ पे सॉलिड ही दिखता है ऐसे। सॉलिड। हाँ, अब आ जाओ, मैं फ्रंट व्यू में आता हूँ। अब इसका असली रोल क्या है, जैसे मेरे को मान लो विंडो बनानी है, ठीक है, कहीं पे, तो रेक्टेंगल लिया, सेलेक्ट किया ऐसे, ठीक है, फ्रंट व्यू में जाके सेलेक्ट किया कन्वर्ट टू एडिटेबल स्पाइन, और यहाँ से सिलेक्ट करके ऐसे, ठीक है, आउटलाइन बढ़ा दो, सही है। अब इसमें मेरे को एक सेशंस क्रिएट करने हैं, तो इसको ये एजेस में आ जाए ऐसे, सेगमेंट में, इसको ऐसा सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करके यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं इधर। पर जब अपने पास विंडो का ऑलरेडी है ऑप्शन तो हम क्यों बना रहे हैं? देखो वो विंडो है, इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको हर जगह नहीं यूज कर सकती, कहीं कस्टमाइज बनाना पड़ जाए तो। अभी जैसे मान लो यहाँ पे अपने एक तो ये मैं अभी चलो एक मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया, ठीक है, एक इधर लिया, और एक मैं यहाँ से स्नैपिंग ऑन किया, ये ऐसे हमारे पास ऐसे विंडो का डिजाइन है, तो ये उसमें तो है ही नहीं ये चीजें। नहीं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करेंगे, हम्म। और इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे पहले, ठीक है, हम्म। अटैच करने के बाद से सेगमेंट मिलेगा यहाँ से, इसको यहाँ से सॉरी स्प्लाइन में आके यहाँ पे ट्रिम का ऑप्शन मिलेगा, इसको हम ट्रिम कर देंगे। तो देखो यहाँ पे इसको वापस क्या करना पड़ेगा, वेल्ड करना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्ट इसको एक्सट्रूड करता हूँ, देखो मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, तो क्या होता है, दिख रहा है, हम्म। प्रॉब्लम समझ में आया। हाँ। तो इसको डिलीट किया, मैं इसको वापस वर्टेक्स सेलेक्ट करके सबको यहाँ पे वेल्ड कर देता हूँ, वेल्ड का ऑप्शन है यहाँ पे, ये किया, हम्म। वेल्ड हो गई। अभी मैं यहाँ से स्प्लाइन सेलेक्ट करूंगा और इसका आउटलाइन आउटलाइन बढ़ाऊंगा निकाल। ऐसे, ठीक है, मैंने इसको किया 50, बाहर। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, 25 रखता हूँ, -25, ठीक है, तो ये बाहर हो गया ऐसे। अब ये शेप का अगर विंडो है कहीं किसी वॉल पे, तो वहां पे बनाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे रेक्टेंगल मान लो इधर ऐसे है, ये तो अलग से भी बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ अटैच करने की जरूरत नहीं। लेकिन अभी कम से कम ये शेप क्रिएट करने के लिए अपने को एक्सट्रूड करेंगे ना, दिख रहा है, ये हो गया। अब इसमें आप चाहो तो सेसेस अगर डाल रहे हो, तो डायरेक्ट ऐसा रेक्टेंगल बना के ऐसे, ठीक है, इसमें हम इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, सेम सेम हाइट पे, हम्म। और वर्टिकल भी कर सकते हैं ऐसे। लेकिन अगर यहाँ से कट टू कट आ रहा है, तो वो अटैच करके डी अटैच करके अपने को ट्रिम करना पड़ेगा। अभी ये अलग से बनाया ना, तो ये देखो ऐसा दिख रहा है ना ऐसे, हम्म। लेकिन मैं अभी इसकी कॉपी बना लेता हूँ। तो अगर हमने मटेरियल सेम डाला हाँ, और ट्रिम नहीं किया तो भी वो अलग अलग दिखेगा क्या? नहीं पता चलता है, नहीं पता चलेगा ना। नहीं, लेकिन हम ज्यादातर देखो, ओवर जो ये ओवरलैप हो रहा है ना, उससे हम्म। अवॉइड करना चाहिए। अभी इसको, उसका ट्रिक है आगे बताऊंगा, लेकिन ये जो, क्योंकि ना वीरे रेंडर जब करता है ना ये सब जगह पे, तो मिस कैलकुलेशन करता है, वहां पे ब्लैक कर देगा, यहाँ तो अच्छा। दो दो चीजें दिखने लगेगी कभी रेंडर में, अच्छा।
कभी कभी कोई रेंडर करता है ना, उसको पता ही नहीं चलता कि वो वॉल पे ब्लैक क्यों आ रहा है, पैचेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उसने ना उसी जगह पे दो दो कॉपी किया हुआ रहता है। तो वो रेंडर के वक्त में ये सब तकलीफ देते हैं। समझे ना? तो मॉडलिंग आदमी फटाफट कर लेता है, इधर से उधर चिपका देता है, लेकिन रेंडर के वक्त बहुत तकलीफ देती है। तो नीट एंड क्लीन ड्राइंग रहेगी तो उसमें देखो, अब जैसे ये मैंने बनाया हुआ है ना, इसमें एक भी चीज कहीं पे कुछ भी कॉपी नहीं हो रहा है। ये वाले फाइल में देखो, दिख रहा है? कहीं पे कुछ भी नहीं, कहीं पे कोई ओवरलैपिंग। आपने इसमें 3D टाइप का पैनल कैसे टेक्सचर है वो। मटेरियल यूज किया ना आपने, हम्म। पर देखो, इतना रियलिस्टिक मटेरियल कैसे मिला, मतलब वो टेक्सचर क्लब से, वही तो बोल रहा हूँ, टेक्सचर क्लब पे जाओगे ढूंढोगे तो उसपे सब मिलेगा। और कौन सा अभी मैं वेबसाइट है, रेंडर, टेक्सचर क्लब? हाँ, टेक्सचर क्लब वेबसाइट है। बना भी सकते, लेकिन अभी मैं उसको रेंडर कर रहा था तो बहुत रियलिस्टिक आ रहा था, तो मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ा उधर से। अच्छा। ये वेबसाइट है, इस पे जाओगी ना तो तुमको हर टाइप के टेक्सचर के 3D मिलते हैं। अच्छा, हम्म। इसके बारे में पता नहीं। नहीं, यहाँ पे है बहुत अच्छे टेक्सचर में जाओगे, ये पूरा फोल्डर वाइज अच्छे से यहाँ पे तुमको ये हाई क्वालिटी टेक्सचर्स है, हाई रेजोल्यूशन, यहीं से हम लोग सब बनाते हैं। अभी देखो यहाँ पे वॉल, मिल में वॉलपेपर होगा, ये रहा। वॉलपेपर के अंदर फ्लोरल है, ठीक है, हम्म। फ्लोरल ज्योमेट्रिक पैटर्न, 3D भी, 3D वॉलपेपर भी होगा, दिख रहा है? हम्म। तो थोड़ा सा इससे इफेक्ट अच्छा आ जाता है ऐसे। और भी है बहुत है इसमें ऐसे, ठीक है। तो ये एडिटेबल स्प्लाइन का रोल समझ में आया ना, कि हम कोई चीज ऐसे अटैच करके हम जाली की भी डिजाइन बना सकते हैं, विंडो की डिजाइन भी बना सकते हैं, कस्टमाइज डोर का भी बना सकते हैं। जैसे ये देखो तुम, ये जो है ना डोर का ऐसे, डोर में अलग अलग रहते हैं ऐसे, तो उस चीजों में से हम कस्टमाइज डोर भी बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। जाली के सीलिंग में भी अपने को डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं। तो ये तो हो गया, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया एडिटेबल स्प्लाइन, स्प्लाइन को आउटलाइन दे करके। लेकिन इसमें कुछ टूल और है, यहाँ पे देखो, कंपाउंड, यहाँ पे देखो एक्सटेंडेड स्प्लाइनर, इसमें एक ऑप्शन है डब्लू रेक्टेंगल, यहाँ से सेलेक्ट करो ऐसे, ठीक है। और ऐसे डायरेक्ट जो है ये तुमको आउटलाइन देता है, ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ पे सेंटर में एक चाहिए कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन, और यहाँ से ये सेगमेंट सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से सेलेक्ट करके हम राइट क्लिक करके डिवाइड भी कर सकते हैं, देखो डिवाइड हो गया। अब मैं यहाँ से वापस सेगमेंट सेलेक्ट करता हूँ, ये सेलेक्ट किया, सॉरी, सेगमेंट सेलेक्ट किया ऐसे, स्नैपिंग ऑन किया यहाँ से, ये देखो इसको यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो मिड पॉइंट पे दिख रहा है। तो क्या हो गया, हमारा फेसेस क्रिएट हो गया। लेकिन देखो वही प्रॉब्लम है, ये दिख रहा है, ये सब ट्रिम करना पड़ेगा। अगर मैं विदाउट वेल्ड जो है ना, इसको अगर एक्सट्रूड कर दूं, मैं कॉपी कर रहा हूँ शिफ्ट प्रेस करके, इसको मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, तो क्या होता है, दिख रहा है? ये देखो ये प्रॉब्लम, हेलो। हाँ, ये था स्प्लाइन और ये प्रॉपर नहीं था। हम्म। तो इसको अभी पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और ट्रिम करेंगे यहाँ से, ट्रिम, ट्रिम के अंदर यहाँ पे देखो, ये इसको ट्रिम करो पहले, ये सब ट्रिम कर दो, ठीक है। और इससे ये विंडो बनाने का फास्ट टेक्निक है, अगर आप इसको फटाफट बना रहे हो, मान लो ऐसे ऐसे है, तो ये जल्दी से बन जाता है ऐसे वर्टेक्स, ठीक है। यहाँ से हमने इसको किया वेल्ड, ठीक है, ये सब वेल्ड हो गए। अब देखो एक और चीज, तुमने कॉपी वाला क्वेश्चन पूछा था, मैं इसको यहाँ पे एक कॉपी भी बना लेता हूँ, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया अभी, तो पहले तो इसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसा। तो मेरे को ये फ्रेम मिल गया, इसका मटेरियल अलग हो जाएगा। मेरे को उसमें ग्लास भी लगानी है, तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से ये वाला उड़ा दूंगा, ठीक है। अब मैं अगर इसको इस पे एक्सट्रूड करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ, तो मेरे को अलग से वॉल या बनाना नहीं पड़ा अपने को। रेक्टेंगल। हाँ, ऐसा, ठीक है। अभी लेकिन इसको अगर स्लाइडिंग ओपनेबल करना हो तो स्लाइडिंग वगैरह डालना तो वो वहां का विंडो डालो, लेकिन अपन उस ओपनेबल दिखाते नहीं है, क्योंकि वो दिखाते हैं, कर्टेन से वैसे ढक वो तो जाता है, कर। समझ गए? हाँ। अभी क्या होता है ना, कि बिल्डिंग बना रहे हो,
बिल्डिंग में एक फ्लैट पे 4 विंडो है, एक फ्लोर पे 7-8 फ्लैट है, और 25 माले की बिल्डिंग है, कितना विंडो तुम वहां से लगाते रहे जगह, एक एक करते करते यहाँ से बनाया फटफट कॉपी कर दिया, समझ गए। हम्म, तो ये कस्टमाइज विंडो डोर बनाना भी आना चाहिए, अच्छा, ठीक है। और वो कैसे, एडिटेबल स्प्लाइन से और बॉक्स मिक्स करके बुलियन करके, ये सब टेक्निक्स है, ठीक है। तो अभी करना ये है कि आपको पहला जो है एडिटेबल स्प्लाइन का एक पूरा सेशन पूरा उसको देखना है, और ये भी देखना है, फिर उसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो क्योंकि एडिटेबल स्प्लाइन थोड़ा लंबा टॉपिक है, ठीक है, और उसके अंदर का एक एक चीजें समझना है, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट बनाते वक्त अपने को 3D मैक्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एडिटेबल स्प्लाइन और एडिटेबल पॉली। एडिटेबल पॉली अपन 3D के ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं, जैसे बॉक्स हो गया, सिलेंडर हो गया, इस सब ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, उसमें ऑफसेट चेम्फर वगैरह कर सकते हैं। लेकिन इसमें अपने को आउटलाइन के उससे हो गए, थोड़ा कोई चीज फ्लिट करना है, ठीक है, कुछ राउंड करना है, शेम्पर करना है, तो एडिटेबल स्प्लाइन उसके लिए बेहतरीन है, ठीक है। तो इस पे और भी हम एग्जांपल्स देखेंगे तो समझ में आएगा कि इसका क्या रोल है, ठीक है।